हानी रजी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया गया, इब्न ज़ियाद के हाजिर दरबार में पेश किया गया। इब्न ज़ियाद ने कहा, ए हानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आप मुस्लिम बिन अकील को रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे हवाले कर दीजिए तो आपकी जान बच सकती है। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु बाकी जुर्रत के साथ, पूरे जज्बा जोश के साथ आप फरमाते हैं कि मुझ जैसे हजारों जान कुर्बान जा सकती है, लेकिन गुलिस्तान नब्वत को तुम्हारे हवाले पेश नहीं किया जा सकता है। इतना कहना था, इब्न ज़ियाद बुशारत किया, तलवार उठी और हजरत हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने मेज़बान की शहादत की खबर मिलते ही हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला नियाम से तलवार निकाल के मैदान में आ जाते हैं। आपके साथ साथ हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीला और ख़ानदान वाले भी साथ आ जाते हैं। इब्न ज़ियाद ने एक छोटा सा लश्कर उसके मुकाबले के लिए भेजा। जब मुकाबला के लिए छोटा सा लश्कर को भेजा जाता है तो दोनों तरफ से तीर अंदाजी शुरू होती है। तमाम लोग भाग गए, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला तन तन्हा अकेला रह गए। यहां तक के तमाम के तमाम लोग भागने के बाद मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अकेला पड़ गए। शाम का वक्त हो गया, थक हार कर आप एक बुढ़ी अम्मा के सीढ़ी के दरवाजों पर जाकर बैठ गए। शाम का वक्त बुढ़ी अम्मा ने अपना दरवाजा खोला तो क्या देखती है, चांद जैसे हसीन नौजवान मेरे दरवाजे पर बैठा है। बुढ़ी अम्मा ने कहा, ये चांद जैसे हसीन तुम कौन हो? आपने फरमाया, मैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वकील मुस्लिम बिन अकील हूँ। लिहाजा का क्या बात है बेटा? कि मैं गरीबुद्दियार हूँ, मजलूम हूँ, बेसहारा हूँ, बेबस हूँ, लोग मेरे खून के प्यासे हैं। अम्मा जरा पानी पिला दो। बुढ़िया नेक दिल थी। बुढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें अमान देती हूँ तो तुम अंदर तशरीफ़ लाओ। जैसे आप अंदर जाते हैं, वो बुढ़िया का बेटा इब्न ज़ियाद का दरबारी था, उसने जाकर आपको खबर कर दी। इब्न ज़ियाद को खबर किया। इब्न ज़ियाद वहाँ से फिर छोटा एक लश्कर भेजा कि जाके मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिरफ्तार करके लाया जाए। आपने फिर वहाँ से आया, उस घर का चारों तरफ घेरावा किया। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिरफ्तारी देने के बजाय आपने मुकाबला किया। शदीद ज़ख्मी होने के बाद आप गिरफ्तार हो गए। आपको इब्न ज़ियाद के दरबार में हाजिर किया गया। इब्न ज़ियाद के आंखों में खून उतरा हुआ था। आखिरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर डाला। लिहाजा इधर मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा से मक्का के लिए रुख़्त सफ़र बांधा और सोचा कि जिस अबतला आजमाइश के जिस सफ़र पर निकल रहा हूँ, शायद ऐसा मौका दोबारा नसीब होता या नहीं होता है। आखिरी बार अपने नाना के रोज़ा पर जाकर आखिरी हाज़री देते हैं आप, और जाकर अपने नाना के रोज़ा पर जाकर सलाम करते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सोचते हैं कि अगर अपने नाना के कब्र पर जाकर सलाम करते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, ज़ारो कतार रोते हैं। आप फरमाते हैं कि अगर मैं जानता हूँ कि नाना के रोज़ा अथर पर यहाँ पर ठहर कर इबादत करना सआदत मंदी है और अफजल तरीन इबादत है, लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी उम्मत मुहम्मदिया को ये मैसेज दिया कि सुनो, अगर नबी का दीन खतरा में हो, नबी का दीन बर्बाद हो रहा हो, तो ऐसे वक्त में नबी के रोज़ा अथर को छोड़कर दीन की हिफाजत के लिए मैदान में निकल जाना चाहिए था। लिहाजा ये तफसीली गुफ्तगू की तरफ मैं चला गया। मैं अब इसको छोटा मुख्तसर हालात बयान करना चाहता हूँ। लिहाजा जब हजरत मैदान कारगिल गर्म हुआ और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह 7 मुहर्रमुल हराम को आले रसूल का पानी बंद कर दिया गया,
3 दिन तक हजरत हसन रजी अल्लाह ताला एक तरफ, एक रिवायत में आता 40,000, एक रिवायत में आता 22,000 यजीदियों का लश्कर था। एक तरफ औरत मर्द बुरे बच्चे मिलाकर कुल 72 आदमी था। पानी को बंद कर दिया गया। 3 दिन तक भूख की शिद्दत से, प्यास की शिद्दत से परेशान थे। यजीदियों ने 40,000 के लश्कर को दरिया फरात के अंदर उसको चारों तरफ से घेर दिया कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान को एक बूंद पानी नहीं मिलना चाहिए। अब ऐसा मौका आया, औरत बुरे बच्चे फिर सब प्यास की शिद्दत से तड़पने लगे। आखिरकार ये माहौल देखा, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथ में मस्कीज़ा लेते हैं, अपने घोड़े पर सवार होते हैं और जाते हैं दरिया फरात की तरफ। अपने घोड़ों को बढ़ाते हैं, दुश्मनों के बीचों बीच जाकर अपने घोड़ा को दरिया फरात में जब पहुंचता है तो आप मस्कीज़ा में पानी भरते हैं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला सोचते मैं पानी, लेकिन आप पानी नहीं पिए, रुक गए कि जब तक कि खानदान रसूल पानी न पी ले उससे पहले मैं पानी नहीं पी सकता। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु पानी को मस्कीज़ा भरता है, हाथ में पकड़ कर आते, चारों तरफ से जालिमों ने घेर लिया। घेरने के बाद हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों पर हमला किया, एक हाथ काट दिए, आपने दूसरा हाथ में मस्कीज़ा को पकड़ा, दूसरा हाथ काट दिया, फिर आपने दांत से पकड़ लिया, दांत और मस्कीज़ा के ऊपर जालिमों ने तीर चलाया, जो मस्कीज़ा फटा, सारा पानी बिखर गए। आखिर आपको सरतन से जुदा कर दिया गया, आप बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। लिहाजा मैं बड़ी शॉर्टकट के साथ आगे जा रहा हूँ, तवज्जो देंगे बात की तरफ। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब देखा कि दुश्मन पिघलने वाला नहीं है और प्यास की शिद्दत से तलमला रहा है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को 3 बेटे थे, 3 बेटे, हजरत राना अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक छोटा सा मासूम बच्चा हजरत असगर, 6 महीने का बच्चा। तवज्जो चाहूँगा मैं आपसे, ये 6 महीने का बच्चा हजरत असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत के तरफ जन्नती हो गए, तो आपने अपने बेटे को गोद में लिया, 6 माह के बेटे को, और घोड़े पर सवार होते हैं। उन जालिमों से कहते हैं आप, कहे जालिमों सुनो, दुश्मनी तुझे मुझसे है, इस बच्चे से नहीं। इस बच्चे के माँ का दूध सूख गया है, 3 दिन से नहीं खाना नहीं पानी मिला है। अरे कम से कम मुझे पानी मत दो, ये 6 महीना के बच्चे, इसको कम से कम 2 बूंद पानी पिला दो, ताकि बच्चे जो तिलमिला रहा है, छटपटा रहे, इसको पानी मिल जाए। शायद जिन जालिमों से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे थे, शायद आज के पत्थरों को हजरत हुसैन अपनी जुबान से कहते तो पत्थर भी रेजा रेजा हो जाता, लेकिन उन जालिमों का खून कैसा सख्त था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस आवाज़ का असरात उन जालिमों पर नहीं हुआ। मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, तवज्जो देंगे, हुरमिला नाम का एक शख्स है, कमबख्त ने पानी पीने के लिए आप खिताब फरमा रहे हैं, लेकिन हुरमिला नाम का एक शख्स ने एक तीर चलाया जो हजरत असगर 6 महीने के बच्चे हजरत असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु के गले के अंदर पेवस्त हो गया। वह तीर गले में जाके घुसता है और खून का फुहारा छूटता है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को ज़मीन पर रखते हैं, वो खून का फुहारा अपने हाथ में लेते हैं, हवा आसमान के तरफ उछाल देते हैं। ए परवरदिगार आलम, तो अपना औलाद रसूल तेग हो चुका है, करबला के ज़मीन खून से रंगीन हो चुका है। ए अल्लाह, तो आज आखिरी कुर्बानी तो कबूल फरमा, आज आखिरी कुर्बानी तो कबूल फरमा। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नूर नज़र 6 महीने के बच्चे के बेटे को लेकर मैदान करबला से खेमा में आ जाते हैं। तमाम औरतें चीख उठती हैं, तमाम बच्चे चीख उठते हैं इस आवाज़ को सुनने के बाद। इस मौत को सुनने के बाद तमाम औरतें चीख उठती है। मेरे भाइयों, उसके बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप तैयार होते मैदान करबला में जाने के लिए। राना अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो 22 साल का नौजवान है, तवज्जो चाहूँगा, जो 22 साल का नौजवान हजरत अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत हुसैन जाने लगे, कहा अब्बा
آپ مت جائیے, آپ کے سامنے, میرے سامنے آپ شہید ہو جائیں گے. میں یتیم ہونا نہیں چاہتا, آپ کے رہتے ہوئے میں یتیم ہونا نہیں چاہتا. ابا میرے سامنے آپ شہید مت ہوئیے, اپنی شہادت کی نشانی مت دیجیے. اے میرے پیارے ابا, آپ مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کے سامنے میں شہید ہو جاتا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, بیٹا تو اپنی ماں سے پوچھ لے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بیوی شہر بانو جو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی, جا کر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے, جا کے اپنی ماں سے اجازت لیتے, اماں اجازت دیجیے, اجازت دیجیے میں جاتا ہوں جنگ میں. کہ بیٹا تیرے باپ کی شہادت کے بعد مجھے امید تم پر تھی, اگر تو اس طریقے سے کرتا ہے تو جاؤ, میں تمہیں فل اجازت دیتی ہوں. انشاءاللہ میں بھی حضرت حاضرہ کی جیسے صبر استقامت کو میں تھاموں گی. تم جاؤ میدان کے اندر. حضرت رانا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کو للکارتے ہوئے میدان میں اس طرح کودتے ہیں, اس طرح جاتے ہیں کہ للکارتے ہوئے میدان میں جانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں جو تلوار ہوتا ہے 80 یا 82 آدمی کو آپ جہنم کے راہ پر پہنچا دیتے ہیں. آخرکار ظالم نے ان کو اپنے محاصرے میں لے کر حضرت رانا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. آپ کو اٹھانے کے بعد حضرت علی اصغر کی لاش کو, حضرت علی اکبر کی لاش کو, دونوں کو بچے بیٹے کی لاش کو ایک طرف رکھتے ہیں اور کفن پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں, اے میرے پیارے بیٹے تو یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ سے تجھے محبت نہ تھی, بلکہ تیرا باپ سے تجھے محبت تھی, لیکن تیرا باپ کو تجھ سے محبت تھی, لیکن یا نانا کے دین کو بچانا اصل مقصد تھا. نانا کی محبت آگے تھی, شریعت کی محبت آگے تھی, تیری محبت پیچھے تھی.